Welcome to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, वैसे ही जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था आदि। समय के साथ से का प्रयोग बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। कहाँ पर सिंस का और कहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, यह आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था उसमें बता दिया गया। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। और वहां पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि कहां पर सिंस का और कहां पर फॉर का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम लोग हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई नेम हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हम उसके साथ में हैड बीन का ही प्रयोग कर देंगे। अब जान लेते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है राम, अब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिंगुलर और प्लूरल, तो हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो राम हैड बीन घूम रहा था। घूमने को हम बोलते हैं वॉक और आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। और 2 घंटे से घूम रहा था, चूँकि समय हमारे यहाँ पर अनिश्चित समय है इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। वह 4 बजे से पढ़ रहा था। तो वह के लिए हम बोलेंगे ही और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन। पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी, आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। अब 4 बजे से, चूँकि ये एक फिक्स टाइम दिया गया है, निश्चित समय है, 4 बजे से वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट, मैं सुबह से गाना गा रहा था। मैं सुबह से गाना गा रहा था। अब चूँकि मैं यानी आई और हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन का यूज़ करेंगे। गाने को हम बोलते हैं सिंग, आईएनजी फॉर्म उसका हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या गा रहा था, गाना। अब कब से गा रहा हूँ, मैं सुबह से, यहाँ टाइम फिक्स है हमारा, निश्चित समय है, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग केवल हेड के बाद करेंगे, ना कि हैड बीन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे हैड नॉट। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, राम हैड नॉट
been walking for 2 hours. Ram had not been walking for 2 hours. Next example, वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था. वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था. He had not been studying since 4 o'clock. Next, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था. मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था. तो I had not been singing songs since morning. यानी कि इसमें एक ध्यान रखना है कि केवल हमको हेड के बाद नोट का प्रयोग करना है तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. इसमें आएगा WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन. एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें अगर WH फैमिली जैसे वर्ड अगर आते हैं जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग अगर आते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, और अगर इंटरोगेटिव अगर WH फैमिली के कोई वर्ड है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले हम लोग रखेंगे. आइए एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा था. क्या वह सुबह से पढ़ रहा था. हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे. तो हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ही हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था. वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था. क्योंकि यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड आया है जो है कब से. कब से तो हम कब से के लिए यूज़ करते हैं सिंस व्हेन. सिंस व्हेन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैड. सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी. सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी. इस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य. फॉर्मेट रहेगा इसका WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन. इसके अंदर ध्यान यह रखना है फॉर्मेट बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, बस इसके अंदर हम लोगों को सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है. जैसे कि क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था. क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था. तो सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock. हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए. क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए. तो इस तरह से होगा हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट. हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट. तो आज का हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है. और इस तरह आज हम लोग पास्ट कैटेगरी के जो भी टेंस है वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हमारे क्लियर हो जाएंगे. आगे हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके. थैंक यू.